सिरोही में ग्राम प्रधान पति ने कराया सास बहू बेटा कार्यक्रम में परिवार नियोजन की दी गई जानकारी और 3 महिलाओं ने अपनाया परिवार नियोजन कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र गांव सिरोही में ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान और ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से सास बहू बेटा कार्यक्रम का आयोजन किए गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। इसके अलावा परिवार नियोजन अपनाने के इच्छुक महिलाओं ने भी पहल की और 3 महिलाओं ने इसे अपनाया। वहीं ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान व विनीता सिंह चौहान के द्वारा सभी को टिफिन वितरित किए गए, सभी को परिवार नियोजन के लाभ बताते हुए जागरूक किए गए। इस अवसर पर एएनएम शगुफ्ता असलम, मंजू रानी देवी, सुमेला और राजेश्वरी मौजूद रहीं। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह चौहान का विशेष सहयोग रहा। वहीं ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान के द्वारा गांव में सभी विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों और ग्रामीणों की समस्या के समाधान हेतु उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह द्वारा थाना बिनावर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह के द्वारा थाना बिनावर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालगृह, बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। बैरक के परिसर का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने तो निर्देशित किए गए। सीसीटीएनएस पर ड्यूटीरत कंप्यूटर ऑपरेटर से IGRS शिकायतों के बारे में पूछा गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना पर आगंतुकों के लिए उचित व्यवस्था, समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किए गए। महिला हेल्प डेस्क अभिलेख, महिला बीट अभिलेख, अपराध रजिस्टर व GD को चेक किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली आवेदिका, पीड़िता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने के संबंध में जानकारी दी गई एवं इसी प्रकार कंप्यूटर में भी उल्लेख किए जाने हेतु निर्देशित किए गए। थाने के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को बेहतर रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीट ड्यूटी के दौरान बाजार, सर्राफा, दुकान, चौराहों, गली नुक्कड़ों आदि पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने तथा थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाए रखने एवं नियमित रूप से बैंक चेकिंग, ATM चेकिंग, मुख्य चौराहों, सड़क, ढाबों, होटल, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने तो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। आयरा बदायूं प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह का किया स्वागत सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा बदायूं का प्रतिनिधि मंडल नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह से बदायूं कार्यालय में मिला तथा बदायूं का नया पुलिस कप्तान बनने के लिए बधाई दी तथा भगवान का अंग वस्त्र तथा बाबा श्याम की माला, फूलों का बुके, गणेश भगवान की मूर्ति तथा पर्यावरण जागरूकता हेतु पौधा देकर स्वागत सम्मान किया। आयरा बदायूं के संरक्षक ठाकुर रवि प्रताप सिंह ने सभी आयरा पदाधिकारियों का परिचय कराया तथा बदायूं में कानून व्यवस्था बनाने में पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया। बता दें कि डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह की छवि एक तेज तर्रार, ईमानदार कप्तान के रूप में जानी जाती है। योगी सरकार ने ATS लखनऊ से बदायूं का नया पुलिस कप्तान बनाया। मौजूदा पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी को फर्रुखाबाद का नया कप्तान बनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के स्वागत के दौरान आयरा के प्रदेश महासचिव अबरार अहमद, संरक्षक आयरा बदायूं ठाकुर रवि प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष आयरा बदायूं ठाकुर वेदपाल सिंह, जिला प्रभारी आयरा बदायूं ठाकुर नरेंद्र सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हामिद अली राजपूत मामू, कोषाध्यक्ष आयरा बदायूं KP यादव, बिलसी तहसील अध्यक्ष आयरा ठाकुर अखिलेश सोलंकी, दातागंज तहसील अध्यक्ष आयरा ठाकुर कुलदीप सिंह, बिसौली तहसील अध्यक्ष आयरा राहुल गुप्ता, बिसौली तहसील उपाध्यक्ष आयरा धीरेज सिंह, सहसवान तहसील अध्यक्ष आयरा अबीर सक्सेना, गौरव सक्सेना, राहुल साग के मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली आयरा कोर कमेटी की बैठक कार्यकारिणी का हो विस्तार। राजेंद्र वर्मा तथा संत प्रसाद शर्मा आयरा संरक्षक बरेली मनोनीत पत्रकारों में खुशी। पत्रकारों के हित की लड़ाई के लिए आयरा हमेशा तैयार, प्रदेश महासचिव आयरा अबरार अहमद का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा बरेली के कोर कमेटी की बैठक SS होटल आंवला में कार्यक्रम अध्यक्ष संत प्रसाद शर्मा, मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव आयरा अबरार अहमद, आयरा जिलाध्यक्ष बदायूं ठाकुर वेदपाल सिंह कठेरिया, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा की गर्मा में उपस्थिति में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महासचिव अबरार अहमद ने वरिष्ठ पत्रकार सचिव सक्सेना को जिलाध्यक्ष आयरा बरेली मनोनीत किया है, जिसका सभी पत्रकारों ने ध्वनि मत से स्वागत किया। इसका बैठक में सर्वसम्मति से संत प्रसाद शर्मा तथा राजेंद्र वर्मा को संरक्षक बनाया गया। जिला प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा को मनोनीत किया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकमल चौहान, जिला उपाध्यक्ष अनूप राय यादव, प्रवीण शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष नगेंद्र सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी विशाल सक्सेना,
जिला सलाहकार प्रदीप सक्सेना, जिला महामंत्री एसपी चौधरी को मनोनीत किया गया तथा सायमा खान को जिला महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तथा रेखा देवी को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। तहसील आंवला से अनुपम संकधार, मीरगंज से राजेश शर्मा, बहेड़ी से हेमंत कुमार तथा फरीदपुर से भुवनेश कुमार को तहसील अध्यक्ष आयरा नियुक्त किया गया। तहसील अध्यक्ष आयरा आंवला अनुपम संकधार की सहमति से अर्जुन दिवाकर को नगर अध्यक्ष, रामू कठेरिया, सुधीर, राहुल श्रीवास्तव को तहसील उपाध्यक्ष, ओमवीर पाल, अमर शर्मा को तहसील सचिव तथा यथार्थ शर्मा को तहसील महामंत्री मनोनीत किए गए। सभी मनोनीत आयरा पदाधिकारियों को मुख्य अतिथियों के द्वारा बैच लगाकर माला पहनाकर सम्मानित कर स्वागत किए गए। मुख्य अतिथि अबरार अहमद ने कहा कि आयरा देश के 22 राज्यों में पत्रकारों के हित के लिए संगठन काम कर रहा है। पत्रकारों पर जहां भी परेशानी आती है, संगठन हमारा तन मन धन से मदद करता है। बरेली आयरा संगठन मनोनीत होने पर संगठन को कार्य करने के लिए और मजबूती मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा ने कहा कि पत्रकारों के मान सम्मान के लिए खुद लड़ना होगा। गिरती पत्रकारिता लोकप्रियता को बचाना होगा, जिसके लिए आयरा संगठन के साथ काम करना होगा। हमें अपने अधिकार के लिए कलम की ताकत का एहसास दिखाना होगा। हम कलम के सिपाही, इसकी गरिमा बनाकर रखनी होगी। जिलाध्यक्ष आयरा बदन ठाकुर बेतपाल सिंह ने कहा कि आयरा वो संगठन है जो पत्रकारों के लिए जमीन पर काम करता है। पत्रकारों के मान सम्मान सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है। लगातार पत्रकारों की जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आयरा संगठन पत्रकारों की आवाज़ है। कार्यक्रम का संचालन मनोनीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष आयरा बरेली राजकमल चौहान ने किया। मनोनीत जिलाध्यक्ष अजय सक्सेना ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान कर आभार व्यक्त किया तथा मनोनीत पदाधिकारियों संगठन के लिए संगठित रहकर ईमानदारी से काम करने के लिए आह्वान किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। 250 केवी का ट्रांसफार्मर जला, कई बड़े इलाके अंधकार में डूबे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर सिरौली क्षेत्र में इन दिनों लाइट का संकट खूब देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। इधर मंगलवार की रात से होने वाली बारिश के चलते सिरौली क्षेत्र की बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई, जिसको लेकर नगरवासियों को पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ा और बिजली के से चलने वाले सभी कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुए। नगर सिरौली के नई बस्ती सिरौली शाहबाद मार्ग पर रखा हुआ 250 केवी का ट्रांसफार्मर मंगलवार की सुबह तड़के जल गया, जैसे सिरौली के बड़े इलाके मोहल्ला पांडान, मोहल्ला गढ़ी की बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई। नगरवासियों का कहना है कि ओवरलोड के चलते आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिससे उमस भरी गर्मी में लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं। बिजली न आने से लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग सरकारी हैंडपंप के सहारे रहते हैं। बुधवार को नगर सिरौली के मोहल्ला फरजंद के मौजूदा सभासद मुस्तकीम अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके मोहल्ले में रखा हुआ 250 केवी का ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते जल जाता है, जिससे नगर सिरौली के बड़े इलाके बिजली नहीं मिल पाती। उन्होंने विद्युत अधिकारियों से क्षमता से अधिक ट्रांसफार्मर रखने की मांग की है, जिससे लोगों को बिजली की सुविधा हो और सभी घरों में बिजली पहुंचे। बुधवार को भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए और बिजली विभाग के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर करने लगे। सिरौली से सच से कनेक्शन के लिए रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम भैया? संजय पांडे। कहाँ रहते हैं पांडे जी आप? मैं ही मोहल्ला फरजन नगर में रहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ मामला है जो आज आपने यहाँ पर मीडिया को बुलाया? सर, ये ट्रांसफार्मर फूक गया है, तो इसकी कल से कोई भी देख रेख नहीं है कि आना है या नहीं आना है। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है लाइट नहीं आने के कारण। रात 4 घंटे लाइट आई थी, उससे पहले लाइट पूरे दिन नहीं आई थी, फिर ये रात में फूक गया तो दिन भर आज लाइट नहीं आई है और इसका भी पता भी नहीं कि ये लाइट आए या नहीं आए। लोगों को इसकी दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है। आए दिन तार टूट जाती हैं। ये 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, कम से कम यहाँ पर 400 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगना चाह रहा है, इतना लोड है। अगर जब तक 400 का नहीं लगेगा तो दिक्कत ही रहेगी। 250 का फिर लग जाएगा, फिर फूक जाएगा। कितने मतलब इलाके अंधकार में डूब गए हैं ये ट्रांसफार्मर फूकने से? ये आप मानो 4-5 इलाके हैं, मोहल्ला पांडान, फरजन नगर, नई बस्ती, कौआ टोला, ये सारे इसमें मोहल्ले आते हैं। इसी ट्रांसफार्मर से सारे में बिजली जा रही है। क्या कुछ चाहते हैं पांडे जी? बस यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये ट्रांसफार्मर आ जाए और लोगों को सुविधा हो जाए, लाइट मिल जाए, जिससे लोग अपनी परेशानियां भूल जाएं, आराम से सुकून में रहें। क्या नाम भैया? मेरा नाम मुस्तकीम अली, वार्ड नंबर 8 सभासद मौजूदा। ये परेशानी 3 दिन से हो रही है जो ट्रांसफार्मर को लेके है। जो मोहल्ले वाले लोग सब परेशान हैं, जिसकी वजह से तंगी ज़्यादा है। अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है, जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसमें कार्रवाई चाहते हैं, जल्द से जल्द ट्रांसफ़र रखा जाए। कितने केवी का ट्रांसफार्मर है ये? लगभग ये 250 का है, लेकिन इसमें ज़रूरत 450 तक की है। इस पर इतना लोड है, आए दिन आके लाइन फॉल्ट होती रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तार भी गिरते हैं क्या? तार गिरते हैं, अधिकतर संभलवाते हुए दुखी है। लोगों को पैसा भी देते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता है।
क्या कुछ मांग करते हैं आप अधिकारियों से? अधिकारियों से यही मांग है, ये ट्रांसफ़र जल्द से जल्द रख जाए और लोगों को सुकून मिल जाए। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? काशिम अली नाम है। कहाँ रहते हैं? यहाँ फरजन नगर रहते हैं। अच्छा, क्या समस्या है जो आज आपने यहाँ मीडिया को बुलाया है? सर समस्या यह है कि इसकी आए दिन लाइटें जलती रहती हैं, दूसरे तीसरे दिन लाइट भागती रहती है, जिसमें 4-5 घंटे लाइट जलती है फिर भाग जाती है। कब से लाइट नहीं आ रही है? ये ट्रांसफार्मर फूक गया है क्या? ये यही बोल रहे हैं फूक गया है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ 3 दिन से लाइट नहीं है? हाँ 3 दिन से लाइट नहीं तो किसी से शिकायत वगैरह करी थी आपने? किसी को फ़ोन किया था? है। सर बिजली विभाग वालों को करा था यहाँ पे ही, तो बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर बारिश की वजह से आ नहीं पाया है। 3 दिन हो गए, 4-5 कंप्लेनें डाल दी, फिर भी नहीं हो पा रहा। क्या कुछ चाहते हैं आप? ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफार्मर आए। दूसरा 400 kV का बोल रहे हैं, वो बोले 250 का रुकेगा नहीं। और ये लाइन जो हैंगी ये फॉल्ट होती रहती हैं, क्योंकि लंबी लाइन है बहुत दूर तक, इस पर बहुत लोड है। लोड ज़्यादा है? हाँ लोड ज़्यादा है। तो जल्दी बदलवाना चाहिए क्या ट्रांसफार्मर? हाँ बदलवाना चाहिए इसे ट्रांसफार्मर को, लाइन भी चेंज होना चाहिए, 3 लाइनें होनी चाहिए इस पर। स्कूल चलो अभियान की सफलता को निकाली रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर विकासखंड तमखोदा के आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर के अध्यापकों और छात्र छात्राओं द्वारा बृहस्पतिवार को स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। इस मौके पर स्कूल के इंचार्ज और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा के अलावा अध्यापक सौरभ गंगवार, विशु गर्बेल, सुषमा स्वराज, अयोध्या प्रसाद, प्रतिभा गंगवार, आयुषी राज, भारती आदि प्रमुख मौजूद रहे। रैली के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर शिक्षा के महत्व को बताया गया। सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर के आदि नारे लगाए जा रहे थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया विवाह फिर मांगा दहेज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरिया के एक गांव के निवासी विवाहिता पुलिस को तहरीर में बताया कि उसका विवाह 11 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मोहम्मद सरजीत पुत्र एजाज अहमद निवासी गिरधरपुर के साथ हुआ था। उसके ससुराल जनों को सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले 35,000 रुपये भी प्राप्त हो गए थे। उसके विवाह में उसके ससुराल के सभी सगे संबंधी मौजूद रहे थे। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार घर में उपयोग संबंधित समस्त सामान आदि भी दिया था, जैसे उसके पिता का 3,50,000 रुपये भी खर्च हुआ था। जब निकाह की बारी है तो सरजीत व उसके समस्त परिवारीजन मारुति कार की मांग करने लगे। उसके माता पिता ने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन उसके ससुराली पक्ष अपनी मांग पर अड़े रहे। जब उसके माता पिता ने कहा कि उनके पास जितने रुपए थे वह खर्च कर दे, अब नहीं दे सकते, तो सभी ने विवाह स्थल से गालियां देते हुए वहां से चले गए तथा आप किसी भी कीमत पर उसके साथ निकाह नहीं करेंगे। विवाहिता उक्त प्रकरण से काफ़ी परेशान, उसने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए विवाह के प्रमाण पत्र व ऑनलाइन विवाह की रसीद भी पुलिस को दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। तराजू बाट में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए की मारपीट। रिपोर्ट पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरिया के मोहल्ला मेला कस्बा रिछा निवासी मोहम्मद अजीम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपने ही मोहल्ले के रहने वाले बाबूपुत्र अब्दुल मलिक से आम बेचने के लिए बाट और तराजू उधार लिया था। बाटों में झंड नहीं थी। जब मोहम्मद अजीम ने बाबू को बाट वापस किए तो उसने बाटों में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। जब उसने गाली देने से मना की तो बाबू ने अजीम को लात घूसों से मारा, पीटा और उसे गलेमान पकड़कर ट्रक के नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। गनीमत रही कि उसका हाथ छूट गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए, तभी बाबू अजीम को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। मोहम्मद अजीम ने बाबू के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि युवक की तहरीर के आधार पर बाबू पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मोहल्ला मेला कस्बा रिछा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। देवरिया में जल भराव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बारिश में नाले चौक होने से नगर पंचायत देवरिया जलमग्न हो गई। मुख्य मार्ग समेत घरों में पानी घुसने से परेशान लोगों ने चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। नगरवासियों का कहना है कि नगर पंचायतों नाले और नालियों की सफाई की मांग बरसात शुरू होने से पहले की जा रही थी, मगर नगर पंचायत चेयरमैन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि मानसून की पहले धमाकेदार बारिश में कस्बा देवरिया मुंडिया जागीर सेमीखेड़ा में जल भराव हो गया। मुख्य मार्ग देवरिया मुंडिया रोड पर जलभराव होने से आवागमन बंद हो गया। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। सेमीखेड़ा निवासी जवेंद्र पाल गंगवार, क्षेत्रपाल गंगवार, अनिल गंगवार, सोहनलाल गंगवार, सुखलाल, नरेश गंगवार, चरण सिंह गंगवार, प्रेमपाल के मकानों में पानी घुस गया। इसके अलावा गुन्हा रोड, गफूर बस्ती समेत कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय, राजकीय पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गए।
परेशान हाल लोगों ने इसके लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराते हुए गुस्से का इजहार किया। नगरवासियों का कहना है कि अगर बरसात से पहले नालों की सफाई हो जाती तो आज ये दिक्कत न होती। वहीं चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने कहा कि ज़्यादा बरसात होने पर यह दिक्कत हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। वन महोत्सव के तहत किया गया वृक्षारोपण संरक्षण के लिए शपथ। पूर्व में वन महोत्सव थीम पर प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी हुए सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वन विभाग के रेंजर वैभव चौधरी, विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना, जितेंद्र सक्सेना द्वारा विद्यालय परिसर में नीम, आम, अशोक, बोतल, पाम एवं कनेर आदि के अनेकों वृक्ष लगाकर किए गए। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के थीम पर पूर्व में आयोजित ड्राइंग, पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किए गए, जिसमें मिसबा फातिमा ने प्रथम, सायन नूर ने द्वितीय और दीप्ति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा रेंजर वैभव चौधरी को उनके पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे अतुलनीय प्रयासों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किए गए। इस अवसर पर वन विभाग के रेंजर वैभव चौधरी ने वनों की उपयोगिता और हमारे जीवन में उनके प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना ने बताया कि वन और वृक्ष हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हम मृदा क्षरण, वायु प्रदूषण, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे घातक पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से मुक्ति पा सकें। विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फॉरेस्टर चंद्रशेखर पुजारी, फॉरेस्टर गार्ड नवीन फुलारा और सुंदरलाल, विद्यालय के प्राचार्य बीके कश्यप, निर्देशक अमित देवल, मोबिन मलिक, आशुतोष वर्मा, सिद्रा बकाजल, कैफी सलोनी, राफी निशा, संजय सक्सेना, रामेंद्र पाठक, गीता लता, नेहा राजपर सने आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के उपलक्ष्य में नगर निगम बरेली द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जन का है, जहां पर शासन के दिशा निर्देश अनुसार दिनांक 3 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के उपलक्ष्य में नगर निगम की स्वच्छ भारत टीम द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मोहित शर्मा ने उपस्थित रहकर अभियान द्वारा प्लास्टिक से संबंधित हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही नगर निगम बरेली से अभियान का प्रारंभ कर अयूबखा चौराहे होते हुए कोतवाली तक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन टीम द्वारा नगर निगम के सामने वाली सब्जी मंडी में एवं साथ ही साथ अलग अलग स्थान पर लगने वाले ठेले वालों एवं दुकानदारों को तथा वहां ग्राहकों को कपड़े के थैले बांटते हुए पॉलीथीन, प्लास्टिक के कपड़ों से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया और समझाया गया कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, उसके साथ कपड़े के थैले को अपने और पर्यावरण को बचाने पर सहयोग दें। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर सफाई एवं खातों में रक्षकों द्वारा पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। शिवशंकर के भक्तों को जख्म देंगे रास्तों के गड्ढे, क्या इस बार उबड़ खाबड़ रास्तों से गड्ढों से होकर गुजरेगी कांवड़ यात्राएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर पवित्र सावन माह में भोले बाबा के भक्तों को रास्ते के गड्ढों को क्या इस बार भी जख्म देंगे। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने इसके बाद भी अब तक कांवड़ यात्रा मार्गों को दुरुस्त नहीं किए गए। कोतल क्षेत्र के कई मार्ग ऐसे जहां से कांवड़ों के जत्थे गुजरते हैं, इनमें से ज़्यादातर बदहाल रास्ते हैं। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए। अमृता इमती से सड़क मिलक करणपुर से हाईवे पर जाकर मिलती है। रास्ता खनन माफियाओं ने खनन करके कीचड़ पानी कर सड़क में गड्ढे कर दिए हैं। ये रास्ता 4 किलोमीटर लंबी सड़क का बुरा हाल है। इस रास्ते वाहन तो वाहन रह गए, पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। और ऐसा ही रास्ता देवरनिया रेलवे फाटक से मुड़िया जागीर तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल सबसे बुरा है। जरासी बारिश से सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है। सड़क के रास्ते से 5 से भक्तों के जत्थे हरिद्वार में कचराधाम को जलाभिषेक के लिए जल लेने जाते हैं, जैसे कि गांव कासमपुर, अभयपुर, टहा, महमूदपुर, मुड़िया जागीर, सिंतरा आदि कांवड़े गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा वाले मार्गों को दुरुस्त करने के लिए शासन के निर्देश के बावजूद कोई सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यह रोड नगर पंचायत देवरनिया की सीमा में आता है। नगर पंचायत की ओर से भी सड़क ठीक कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने चुनाव जीतने के बाद इसे प्राथमिकता के आधार पर सही कराने के बड़े बड़े वादे तो किए, मगर वे हवाबाजी साबित हुए। अब तक सड़क का हाल नहीं सुधरा है। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कलीम अंसारी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, किंतु सड़क निर्माण कार्य बरसात के बाद ही शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।